Assalamu alaikum sixth class. Today we will discuss about next topic of chapter number 7 solution and suspension, and your diary is learn question number 4 और next topic is water as a universal solvent. Water को हम universal solvent का name क्यों देते हैं? Universal का मतलब है आलमगीर. वाटर एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब ये है कि वाटर एक ऐसा सॉल्वेंट है जो अपने अंदर तमाम के तमाम सब्सटेंसेस को डिसॉल्व कर लेता है. हमने पहले भी डिस्कस किया था कि वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तौर पे एक्ट करता है. इसके अंदर तकरीबन तमाम सब्सटेंसेस डिसॉल्व हो जाते हैं. कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, लाइक फैट, ग्रीस, पेंट. ये सब्सटेंसेस वाटर में डिसॉल्व नहीं होते. मोस्ट ऑफ द थिंग्स इजीली डिसॉल्व इन वाटर. That's why we can say that water is a very good solvent. हम वन बाय वन इन पॉइंट्स को पढ़ेंगे और इनको डिस्कस करेंगे. आप अपनी बुक पे पेज नंबर 68 ओपन कर लो. पेज नंबर 68 पे टॉपिक है वाटर एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. शुगर, चीनी, रॉक सॉल्ट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट. सोडियम बाइकार्बोनेट मीठा सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट कहलाता है. एटसेट्रा डिसॉल्व इन वाटर. ये इजिली वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, हल हो जाते हैं. मिल्क, दूध, अल्कोहल, लेमन जूस, विनेगर यानी सिरका एंड एप्पल जूस डिसॉल्व इन वाटर. जितने भी जूसेस होते हैं आप प्रिपेयर करते हो बेसिकली उसके अंदर वाटर भी ऐड किया जाता है, तो वो इजिली वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं ये सारे सब्सटेंसेस. द फूड वी ईट फॉर्म्स अ सोल्यूशन इन द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब्स इन द ब्लड. जो भी हम खाना खाते हैं वो भी बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर जब जाता है, जब हम पानी पीते हैं तो वो फूड वाटर के साथ मिक्स हो जाती है, मिक्स होकर एक सोल्यूशन बना देती है और फिर ये सोल्यूशन हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होता है. हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स में जब ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है. तो इस तरह से हम खाना खाते हैं वो भी हमारी बॉडी के अंदर सोल्यूशन बनाता है. वो इस तरह से नहीं होता कि अगर आप कोई चीज खा रहे हो उसके अंदर वाटर का कंटेंट नहीं है, वो सॉलिड चीज है, तो वो उसी फॉर्म में आपकी बॉडी में रहेगी. ऐसा नहीं होता, बल्कि वो भी वाटर के साथ मिलकर एक सोल्यूशन बना देती है और हमारे ब्लड के अंदर एब्सॉर्ब हो जाती है. नेक्स्ट वन, मेनी हार्मफुल सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मफुल यानी कि खतरनाक सब्सटेंसेस का मतलब होता है मवाद यानी कि मादे, मटेरियल्स प्रोड्यूस होते हैं. These substances dissolve in water. ये वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं एंड एक्सक्रीट एज यूरिन एंड perspiration. और जब हमें पसीना आता है तो उसके थ्रू भी कुछ सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में से कुछ सॉल्ट्स रिमूव हो जाते हैं और कुछ सब्सटेंसेस एक्सक्रीट हो जाते हैं हमारी बॉडी में से इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. यूरिन के फॉर्म में रिमूव हो जाते हैं. जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो कितने सारे सब्सटेंसेस हैं जिनको हम वाटर के अंदर डिसॉल्व कर सकते हैं और उनको वाटर के अंदर डिसॉल्व करके हम डिफरेंट तरह के सॉल्यूशंस प्रिपेयर कर सकते हैं. अगर आप अपने घर में देखो आप तो उसी घर में ही आप बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस देख सकते हो जो वाटर में ही डिसॉल्व होंगे. फॉर एग्जांपल डिटर्जेंट, सोप, शुगर, सॉल्ट, विनेगर, हनी. ये तमाम के तमाम सब्सटेंसेस. आप कोई मेडिसिन लेते हो, जितने भी मेडिसिन होती हैं वो इजीली डिसॉल्व हो जाती हैं वाटर में. ये सारे के सारे सब्सटेंसेस वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं. नेक्स्ट, प्लांट्स एब्सॉर्ब मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल दैट आर डिसॉल्व्ड इन वाटर. प्लांट्स की जब हम बात करते हैं तो प्लांट्स के डिफरेंट ऑर्गन्स डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं. रूट बेसिकली एब्जॉर्ब करती हैं वाटर को, तो वो सिर्फ वाटर नहीं होता बल्कि उसके अंदर मिनरल्स भी मौजूद होते हैं. इस तरह से मिनरल्स वाटर के अंदर ही डिसॉल्व हो जाते हैं. इस तरह से प्लांट जब एब्जॉर्ब करता है वाटर को तो उसके साथ साथ मिनरल्स भी आ जाते हैं सॉइल में से प्लांट बॉडी के अंदर. नेक्स्ट वन, ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व्स इन वाटर. इट कीप्स एक्वेटिक एनिमल्स अलाइव. एक्वेटिक एनिमल्स का मतलब है यानी कि वो तमाम जानवर जो समंदर में यानी पानी में रहते हैं, वो तमाम के तमाम जानदार जो पानी में रहते हैं उनको हम कहते हैं एक्वेटिक एनिमल्स. ऑक्सीजन गैस वाटर के अंदर डिसॉल्व हुई होती है, इसलिए एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो सरवाइव करते हैं. क्योंकि आप जानते हो कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन जरूरी होती है, ऑक्सीजन उन्हें रिक्वायर होती है. इसलिए एक्वेटिक एनिमल्स को भी जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर होगी और ये ऑक्सीजन बेसिकली वो पानी में रहते हैं तो ये ऑक्सीजन भी पानी में ही डिसॉल्व हुई होती है.
कार्बन डाइऑक्साइड गैस आल्सो डिजॉल्व्स इन वाटर। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो वो रिलीज करते हैं अपनी बॉडी में से, रिमूव करते हैं, जिस तरह से हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन को लेकर जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, वो भी इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो रिमूव होती है एनिमल्स की बॉडी से, वो डिजॉल्व हो जाती है वाटर में। एक्वेटिक प्लांट्स यूज दिस डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड। और एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं, जैसे हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को देखते हैं, जो तो आप अपने इर्द गिर्द पौधे देखते हो, वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेकर जाते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, क्योंकि उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है फूड की प्रिपरेशन के लिए। इसी तरह से एक्वेटिक प्लांट्स भी इस डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हुए फूड को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, देयरफॉर वी कैन से दैट वाटर इज नॉट जस्ट अ सॉल्वेंट, कि वाटर सिर्फ एक सॉल्वेंट नहीं कहलाएगा, बल्कि ये एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट टू थिंक, वाई आर मोर इम्प्योरिटीज डिजॉल्व इन वाटर। ज्यादातर जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो पानी के अंदर क्यों डिजॉल्व हो जाती हैं, हल क्यों हो जाती हैं इम्प्योरिटीज, यानी कि जो गंदगी होती है वो, क्योंकि बेसिकली वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, हमने अभी ये सारा डिस्कस किया है। तो इम्प्योरिटीज भी ज्यादातर वाटर के अंदर ही डिजॉल्व हो जाती हैं। अगर आपको कोई दाग वगैरह लग जाता है, यानी कोई चीज गंदी हो जाती है, कोई कपड़ा, तो आप बेसिकली वाटर को ही यूज करते हो उसको रिमूव करने के लिए। Now open your notes. Question number 4, how water is a universal solvent. वाटर किस तरह से यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तौर पर एक्ट करता है। गिव 3 एग्जांपल्स। 3 एग्जांपल्स आपने लिखनी है। वाटर एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ये भी हमने 3 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, ये आपने याद करने हैं। याद करके आपने रफ कॉपी पर या लूज शीट पर लिखना है, नीट कॉपी पर आपने कोई भी काम नहीं करना। जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं उसके अंदर ये सारा काम मौजूद है, आपने वहां से देखकर ये याद करना है। साइंस के नोट्स ओपन करोगे, चैप्टर नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 4 ये आप याद करोगे। थैंक यू।